आपको बताने जा रहा हूं, जो विगत 2 से 4 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को ये घटना घटित हुआ है। और ये घटना कैसे घटित हुआ है, मैं आप सबको यहाँ पे उनके परिजन लोग उपस्थित हैं, उनकी माँ यहाँ पे उपस्थित है, उनसे जानने का प्रयास करूँगा और तमाम लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुआ है। भैया, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका चैनल के सबको देखने वाले को स्वागत है। और आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा शुभ नाम हुआ मिथुन चौधरी। मिथुन चौधरी जी। हम पासी समाज से, दलित समाज से आते हैं। और उसके बाद मेरा भाई टार और छे के आया। हम लोग पेड़ छेते हैं, पेड़ छे के आया और सोया था। तो करीब 7:30 बजे का घटना है। पुलिस आया और उसके बाद सोए थे वो हरल थकल गाछ और छे के, पेड़ और छे के आए। खाना वाना भी कुछ नहीं खाए थे, आके सोए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस आया, संतोष चौकीदार आया। हम लोग का 12 नंबर पंचायत है। कितने की संख्या में पुलिस लोग आए? कम से कम 15-16 आदमी आया था। 15-16 आदमी आए थे? 16 आदमी आया था पुलिस। उसके बाद चौकीदार आए थे वो। हाँ, उसके बाद चौकीदार आए थे। वो घर में सब लोग तो हट गए किधर इधर। मान के चलिए पुलिस से, हर प्रशासन से सब कुछ मतलब डर लगता। जी। टाड़ी भी बैन हुआ है, देखिए हम लोग का दूसरा कोई रोजी रोटी है नहीं, तो करेंगे क्या। जब बैन हो गया तो सरकार के नियम को तो पालन करना होगा। बाकी देखिए, सरकार एक बार नियम लाई थी कि नीरा मतलब बेचना है, ठीक है। तो नीरा हम लोग बनाने लगे, मतलब नीरा उतारने लगे। और सरकार बोली कि हम नीरा लेंगे, तो कहाँ नीरा लिया? नहीं लिया ना। कहाँ नीरा लिया? कोई तो पूछने नहीं आया। सब कुछ बनवाया, सब कुछ किया, भाई कोई पूछने नहीं आया। नीरा लाइसेंस क्या क्या बनवाया, क्या क्या फार्म सब कुछ दिए, बाकी कोई नीरा लेने नहीं आया। तो हम लोग करेंगे क्या? अच्छा, वो पुलिस अचानक आई तो घर में वो कहाँ थे? पहले वो कहाँ थे? वो तो अचानक आई तो सोए हुए थे जी। आने के बाद क्या पुलिस ने क्या किया उसके बाद? आने के बाद पुलिस में इधर उधर देखा, कोई नहीं भेटाया। तो उसके बाद वो सोए थे तो गया घर में से, और नींद उठने ऐसे हाथ पकड़ा और उठा के ले गया। तो वो बोले कि कहाँ ले जा रहे हैं, हम लोग को नींद आ रहा है, हम पेड़ छे के आए हैं। तो वो बोले कि नहीं, तुमको चलो, तुम दारू पिया है, शराब पिया है, तुमको चलो, तुम्हारे घर से इतना ये हुआ है वो हुआ है, तुमको चलो जेल में बैठाएंगे। तो बोले कि संतोष भाई, वो मतलब भाई बोलते थे, वो आते थे हरदम, तो मतलब उनको जान पहचान था। तो बोले कि यार हमको अभी पेड़ छे के आ रहे हैं, हम अभी खाना वाना कुछ नहीं खाए हैं। कहाँ तो पुलिस वुलिस पहुँचे घर में, तो वो सब पकड़ के लेके गए। उसके बाद वो ज़बरदस्ती भाई करने लगे, तो पुलिस पीटने लगे उनको, ठीक है। पहले से वो नशा में थे क्या? नहीं, नशा वशा नहीं थे। वो जैसे नींद से उठे थे ना, तो भंगुआ गए थे। और वो एक बैग आए तो बोले भाई क्या मेरे को पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो ना। तो ज़बरदस्ती पुलिस वुलिस, वो बोला कि उल्टा सीधा बोल रहा है भाई, ये वो बोल रहा है। तो उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए पीटने लगे उसको, मतलब पीटने लगे हाँ, घिसिया के पीटने लगे। उसके बाद हम लोग तो कोई नहीं थे, मतलब बाद में पता चला। वो जब हम लोग एक बार थाना पर गए तो उनको खाना खिलाने, मतलब पकड़ के पीट उठ के लेके चले गए। हम लोग आए तो पता चला कि वो मतलब उनको लेके चले गए। तो हम लोग खाना देने गए शाम को। तो खाना देने गए तो उसके बाद क्या हुआ कि खाना नहीं देने, मतलब बोला कि नहीं खाना। यहाँ से पकड़ के ले गई, गिरफ्तार करके ले गई पुलिस, तो यहाँ से कहाँ ले गई? यहाँ से डायरेक्ट थाना ले गए जी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम लोग, उसके बाद तो वहाँ पे बंद कर दिया ले जाके। तो उसके बाद हम लोग खाना लेके गए यहाँ से। अच्छा, कब पकड़ के ले गई, शाम को या सुबह? नहीं, शाम को, शाम को 7:30 बजे। यानी कि आप लोग नाइट में ही खाना ले गए थे उनके लिए ना? नहीं, उस टाइम नहीं ले गए, उसके भियान बोला सुबह, यानी सुबह में ले गए में खाना लेके गए। तो दिए खाना, तो बोला है नहीं खाना वाना नहीं मिलेगा, ये मुजरिम है, ये है वो है, ठीक है। तो हम लोग बोले सर टाड़ी उड़ी गाछ पेड़ और छेते हैं, टाड़ी उड़ी पी के सोए थे, आप उठा के लेके चले। कौन बोला कि ये मुजरिम में खाना नहीं देना है? वो खाना नहीं दिया जाएगा? वो दरोगा वहाँ का स्टाफ, मतलब वहाँ का स्टाफ बोले कि खाना नहीं दिया गया, मुजरिम है। मुजरिम है, इसको जेल। वो बोले कि हम खाना नहीं देंगे, या जो आप ले गए तो उस खाना को बोले कि खाना नहीं देने देंगे। जो हम ले गए थे ना, उसको बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, तुम लोग भागो यहाँ से, खाना वाना नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो हम लोग बोले सर टाड़ी उड़ी पिया है, इनको छोड़ दीजिए कि क्या कुछ किए हैं। तो बोले कि हाँ तुमको एक छोड़ देंगे, 1 लाख रुपया लगेगा। तो बोले कि छोड़ देंगे, 1 लाख रुपये लगेगा। हाँ, साइड दरोगा जी थे या कोई स्टाफ था? नहीं, स्टाफ था, थाना के कोई स्टाफ था? हाँ, हम चिंते नहीं है, चौकीदार था। हाँ, संतोष चौकीदार। हाँ। तो वही साइड में लेके गए, बोला कि 1 लाख रुपया दे दो और हम छोड़ देंगे।
तो हम लोग बोले कि 1 लाख रुपए हम लोग के पास कहाँ से आएगा, टार भगा छेते हैं, अभी अभी नया नया छे रहे हैं, हम लोग का सीजन आया है, तो अभी तो हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे। तो बोला कि ठीक है तो जाओ, तब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोले कि उतना नहीं हो पाएगा, हम कुछ करते हैं और छोड़ दीजिएगा। तो कहता ठीक है जाओ, तुमको जितना होगा उतना लेके आओ। चौकीदार साहब बोले कि जाओ जितना होगा उतना लेकर आओ। हाँ, तो उसके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद हम आए तो घर पे बोले, मेरा जो भाई का लड़का है उससे मैं बोला कि यार वो पैसा मांग रहा है उसको दे दो। तो बोला कि कितना मांग रहा है, हम बोले 1 लाख। तो कहते 1 लाख मेरे पास कहाँ से आएगा। तो हम बोले कि तुम गाड़ी बनी के रख दो, न्यू बाइक लिया था, बोले गाड़ी बनी के रख दो। तो वो क्या किया कि 30,000 में बनी के रख दिया गाड़ी, 30,000 में बनी के रख दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ले आके 30,000 रुपये दिए, तो बोला कि नहीं 30,000 में नहीं होगा। चौकीदार साहब बोले या कोई और बोला? चौकीदारे बोला कि 30,000 में नहीं होगा, कम से कम तुमको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 30,000 रुपया दे दिए। हम बोला कि और लेके आओ। तो हम अभी आए, फिर इससे बोले कि पैसा और 20,000 रुपया मांग रहा है। तो बोला कि अच्छा ठीक है जाते हैं उधर, मतलब बहुत कुछ बात हुआ। उसके बाद गया वो पैसा 20,000 रुपया जिसके पास बाइक बने था, उसी से फिर पैसा मांगा 20,000 रुपया, फिर ले आके दिए। तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है छोड़ देंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग फ़ोन करे, फ़ोन नहीं उठा रहा था। गए तो थाना में, तो बोला कि चलो तुम हाँ चालान काट दिया, तुमको नहीं छोड़ेगा, जाओ 1-2 दिन में छोड़ देगा लोग, ठीक है। तो उसके बाद वो हम लोग गए तो वो कुछ नहीं बताया। उसके बाद डायरेक्ट बोला चालान काट दिया, डायरेक्ट थी चला गया, जेल चल जाएगा, ठीक है। तो जेल चले गए। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोला, हम बोले कि चलो ठीक है इनसे बतियाएंगे बाद में। तो पता चला कि वो पीटा कि क्या किया लोग, उसके बाद क्या नहीं किया लोग, वो कुछ बोला होगा मेरा भाई, और पीटा है कि मार के उसी जगह मुआ दिया लोग। वो सदर हॉस्पिटल में लेके गया लोग, हम लोग को मालूम नहीं है कुछ। थाना के लोग ही लेके गए सदर? थाना के लोग, उन लोग को बोल रहा है कि जेल में ले जाएंगे, क्या करेंगे। तो थाना के लोग लेके गए हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में, या चाहे जेल लेके गए, हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग को बाद में मालूम चला कि हॉस्पिटल में लेके गया है लोग। तो उसके बाद लेके गए लोग। फिर उसके सुबह में हम लोग का फ़ोन आया भोर में कि आप लोग खाना वाना खा लीजिए, कि उनको सीरियस है, तबीयत सीरियस ख़राब है। कौन बोला कि खाना खा लीजिए सीरियस है? संतोष फ़ोन करके बोला। संतोष जो चौकीदार थे वही बोले कि सीरियस है, आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ सीरियस है उनका, थोड़ा खाना खा के आप लोग चल जाइए देखने कि कैसा। तो हम लोग बोले कि आपका कस्टडी में है, तो हम लोग उसमें जाएंगे तो हम लोग को भेंट करने देगा। तो बोल रहा है कि हाँ जाओ भेंट करने देगा। तो ये तो हम लोग को मालूम नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो हम लोग खाना वाना खा कर सब लोग, और मेरा भाभी और वो थी मेरा भाई का लड़का था, और मेरा मंटू भाई था एक, वो गाड़ी चला के लेके गया। उन लोग का भी काम था, उनका जो मरे हैं ना, उनका ससुर का काम था उसी दिन। जिस दिन वो मरे हैं उसका ससुर का भी काम था उसी दिन। उस दिन भी वो सीतामढ़ी जाने वाले थे, उनका ससुर का काम था उसी दिन। और उसके बाद उन लोग गए तो पता चला कि वहाँ पे वो गए तो मर गए थे। अच्छा, उसके बाद जब वो सदर अस्पताल ले गया लोग, यहाँ से थाना के स्टाफ था, चाहे थाना वो ले गई थी, सदर अस्पताल ले गई, तो वहाँ से जब ले गई तो वहाँ पे एडमिट कराई ना सदर अस्पताल में। उसके बाद इलाज चला और इलाज के दौरान वो मर गए। मरने के बाद क्या हुआ? मरने के बाद खबर वही मिला कि मतलब गए हम लोग तो पता चला कि वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और हम लोग गए तो मृत्यु। खबर कौन दिया आप लोग? संतोष चौकीदार दिए। अच्छा, खबर सुनने के बाद आप लोग वहाँ पे गए? हाँ हम लोग गए तो उसके बाद पता चला वो गए तो मरे हुए थे। जब मर गए हुए तब भी हथकड़ी वैसा ही बंद था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ? पोस्टमार्टम हुआ। बहुत मतलब ऐसी बात हुआ। उसके बाद वो मतलब पोस्टमार्टम हुआ है। बहुत हलचल के बहुत हो हल्ला के बाद वो बोले कि सब कुछ आपको मुआवजा मिलेगा, सब कुछ होगा। कि तो हम लोग बोले मुआवजा से थोड़ी होगा, मान के चलिए वो जेल में उनको लेके जाना चाहिए था। आप लोग 3 दिन से जेल में भी नहीं लेके गए, आप इधरे से इधरे क्या कर रहे थे? कितने दिन यहाँ पे रखे थे? यहाँ पे 1 रात नहीं, वो 3 रोज होने वाला था। मतलब यहाँ पे 1 रात रखे थे, उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए थे कि नहीं ले गए थे ये नहीं मालूम है, क्योंकि 3 रोज उनको होने वाला था। अच्छा, अभी तो लोगों ने बताया है कि शायद वो चौकीदार साहब बोल रहे थे कि बड़ा बहु पैसा मांगे हैं कि हम मैंने डायरेक्ट हाथ में नहीं लेंगे, चौकीदार के माध्यम से नहीं लेंगे। ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। ये बात सही है। जी जी, यही तो बात है। वो चौकीदार से बोले थे कि तुम पैसा ला के दो, तुम्हारा क्षेत्र का है, तुम पैसा लेके दोगे और तुम छोड़े 50 रुपये दिए और ले जाकर दे दिए ना? जी जी। अच्छा, पोस्टमार्टम जब हुआ, ये भी बोल रहे हैं लोग कि जब पोस्टमार्टम हो गया तो वहाँ पे पोस्टमार्टम कराने से पहले ज़बरदस्ती सिग्नेचर लोग कराया। हाँ ज़बरदस्ती किया लोग कि कुछ नहीं होगा, आपका सब कुछ मिलेगा मुआवजा, आप सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर कौन किया?
सिग्नेचर मेरा भतीजा किया, वो जो भाई का लड़का था वो किया। अच्छा, उनका भाई का लड़का यानी भतीजा हाँ, रिसीव दूसरा कोई किया। वो नहीं था तो दूसरा कोई रिसीव कर लिया। रिसीव कर लिया ना। हाँ। अच्छा, ऐसा पहले से कोई साजिश भी ऐसा कुछ लगता है कि हाँ कोई साजिश के तहत फंसाया हो या पकड़वाया हो? साजिश, देखिए साजिश तो नहीं हो सकता हमको लग रहा है, बाकी मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, मतलब वो कुछ। अच्छा, यहाँ के तमाम लोग बता रहे थे कि चौकीदार अपने रिलेशन के लोगों को लेकर आते थे और बोलते थे ताड़ी देने के लिए, और ताड़ी ना देने की वजह से बोलते थे कि मेरा खून खौल रहा है। ऐसा कुछ है क्या भाई? कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये बात सही है। ये बात सही है। सही है। वो आता था तो बोलता था कि हम उधर से आ रहे हैं, हमको तुम कीन के लेके आओ, चाहे कुछ भी करके लेके आओ, हमको चाहिए दारू है, ताड़ी चाहिए। क्या यहाँ पे आके वो मैंने पिए भी हैं क्या? रंगदारी करता था यहाँ। रंगदारी करते थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक चौकीदार साहब कैसे आकर यहाँ पे रंगदारी करते थे और बोलते थे कि हमारे रिलेशन के लोगों को, अपने रिलेशन के लोगों को बुला कर लाते थे और यहाँ पे बोलते थे कि हमको पिलाओ, रंगदारी करते थे। और जो चौकीदार, जो पुलिस प्रशासन जो दूसरे किसी को समझाती है, डांटती है, जो पकड़ती है, वहीं आज पुलिस प्रशासन नशे के धुत में होकर कहीं ना कहीं ये सब काम कर रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि हम लोग लाश को लेके आए, तो मेरा भाई था तो वो बोला कि वो जब जेल नहीं गए हैं तो फिर ये इन लोग कर के मतलब कैसे मुआ दिया, कैसे क्या किया। उन लोग अच्छा थे, हम लोग गए हॉस्पिटल, थाना में देखने गए तो अच्छे थे, तो कैसे वहाँ पे मर गए, इसी के लेके वो हॉस्पिटल उधर से लाश आया। हम लोग तो अभी उधरे थे, मोतिहारी थे, तो लाश आया तो मेरा भाई के लगे मैं फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि हम लाश लेके जा रहे हैं थाना पे, उन लोग से पूछताछ करेंगे कि मतलब कैसे मरे हैं, मतलब कोई बीमारी नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे मर गए। तो वही लेके वहीं पे लाश लेके गए और उसके बाद वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। उन लोग से पूछताछ हो रहा था, तब तक ले बाज़ार उजार में के लोग आए, इधर बगल बगल के लोग आकर वो देख के मतलब उन लोग का खून खौल गया। ठीक है, उन लोग को गुस्सा आ गया कि कैसे प्रशासन कैसे कर रहा है। तो उन लोग भी मतलब उन लोग पुलिस प्रशासन कुछ मतलब लाठी उठी चार्ज किया, तो उन लोग भी पथराव किए हैं। वहाँ पे पथराव हुआ? हाँ। और किन लोगों के द्वारा वो जो पथराव कर रहे थे लोग, किन लोगों के द्वारा बुलाए गए थे, कुछ पता है? नहीं, उन लोग हम अभी कहाँ के लोग थे वो? अभी हम बता रहे हैं ना कि मतलब उन लोग लाश देखे जब वहाँ पूरा बॉडी फाड़ा हुआ था, पूरा मतलब ख़त्म था, अकादमी वो यहाँ से पकड़ के लेके गए थे लोग, तो पता चला कि वहाँ पे अब ये नहीं जान रहे हैं कि कहाँ का आदमी, मतलब वही बोल रहा हूँ कि मतलब वहाँ पे जो बॉडी देखा गया लोग ना, तो बोला कि यही आदमी था कि उसको थाना में पीट रहा था लोग, तो चिल्ला रहा था, इसीलिए उन लोग को गुस्सा है कि इसी को पीट के इसी को मुआ दिया है लोग। अच्छा, इधर शायद केस भी हुआ है क्या? इधर से अभी हुआ है केस। मैंने यहाँ के जो लोग हैं जी, के द्वारा किया गया है क्या केस? 30 आदमी पर केस किया गया। 30 नामजद, 30 आदमी है। 30 आदमी नामजद है और 150 आदमी अज्ञात में के है। अज्ञात में है। और आगे की प्रक्रिया, अच्छा अभी यहाँ कोई इस पंचायत के मुखिया, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक या कोई पंचायत मुखिया कोई आया है कि नहीं अभी तक? कोई अभी नेता मंत्री विधायक कोई आया है कि नहीं नहीं, बोलने के लिए? अभी तो मतलब मुखिया उखिया आते मतलब आए नहीं है, मतलब उस दिन जब डेट हुआ था उसके एक दिन बाद आए थे। अच्छा, मुखिया जी आए थे? जी, उसके बाद से अभी तो मुखिया जी आए नहीं हैं। मान के चलिए मुखिया जी आएंगे, वो बताते हैं कुछ कुछ हम लोग को, मतलब अपना ही एथी है, मुखिया है तो बताइए करेंगे, कुछ ना कुछ बताते हैं। और उसके बाद कुछ मतलब लोग आ रहे हैं, पूछताछ करके जा रहे हैं। कुछ मुखिया जी क्या कुछ आश्वासन दिए कि नहीं? नहीं, उनके तरफ से अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं बोला गया? कुछ नहीं। अच्छा, आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहते हैं? बिहार सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग के बारे में कुछ सोचे, हम लोग यही हम लोग का रोजी रोटी है, और हम लोग को अगर ये सब से छुड़ाना चाहते हैं तो हम लोग का कुछ नौकरी दें या चाहे कुछ करें। ये जो उनकी माँ है ना, अपने का कहे के चाहता नहीं अपने? हमारा कोनो आधार नहीं खे, हमारे लड़का पैका बड़ा सन, अब वो तार पानी छेवाता तो ऊपर लोग कैले बा। वो अपने के बेटा रहनी है? हाँ, वहाँ के कई गो मन बाल बच्चा बा? उनका 4 गो बेटा आ एगो बेटी बा। एगो बेटी। जब हम लोग थाना पे गए थे वहाँ पे मांगे, वहीं पे पैसा लिए हैं, वहीं पे पैसा लिए हैं। वही पैसा? जी, हम एक कहना चाहते हैं कि छोटा छोटा उनका 4 गो बेटा है ना, उनका 2 भाई था तो एक भाई भुला गया बाहर में, एक भाई था तो कमा के दोनों परिवार का खर्चा चलाता था, तो वो भी मर गया। तो अब उन लोग को कौन आधार है, कौन पूछेगा? इसके बारे में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग का
नीरा नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, तो अगर टाड़ी बंद करना चाहते हैं तो टाड़ी बंद कीजिए, हम लोग का रोजगार दीजिए। और वो दोनों वो चारों बाल बच्चा जो छोटा छोटा है हम लोग का भतीजा, उन लोग के बारे में सरकार सोचे। देखिए अभी यहाँ पे उनकी माँ खड़ी है और ये बोलने में असमर्थ है, इसीलिए मैं इनसे बातचीत नहीं करना चाहता हूँ और ये पूरा शोक में डूबी हुई है और इनसे बात भी करना उतना उचित नहीं है, इसीलिए मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप उनके कौन हैं? हम उनके भाई हैं। उनके भाई, छोट भाई? जी जी। देख सकते हैं कि आप इनके छोट भाई थे जो तमाम बातें हम सब के बीच रखे हैं और यहाँ पे तमाम लोग थे, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं हूँ विभूषण कुमार गिरी, धन्यवाद।